गुरुदेव ये गीत तो हम रोज गाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ भी वास छूटा नहीं, छूटता नहीं। हाँ, नहीं छोड़ते, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि हमारी जो अप्रोक्ष बुद्धि जो है इनमें ही बैठी हुई है। जी जी हाँ, वो पहले दृष्टांत सुनाया ना, वो राजा को पता लग गया था कि मेरा जो जन्म है फलाने हरिजन के वहां फोर के रूप में होगा। उनके बच्चे को कह तो दिया था तू आकर के गोली चला देना, परंतु किसी कारण से 5 मिनट लेट हो गया तो उसने कह दिया बस बस गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ बड़े मौज मस्ती से हूँ, मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो बस जी ये सारा गड़बड़ घोटाला इसी कारण से हो रहा है। गुरुदेव ये गीत तो हम रोज गाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ भी वास छूटा नहीं, छूटता नहीं। हाँ, नहीं छोड़ते, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि हमारी जो अप्रोक्ष बुद्धि जो है इनमें ही बैठी हुई है। जी जी हाँ, वो पहले दृष्टांत सुनाया ना, वो राजा को पता लग गया था कि मेरा जो जन्म है फलाने हरिजन के वहां फोर के रूप में होगा। उनके बच्चे को कह तो दिया था तू आकर के गोली चला देना, परंतु किसी कारण से 5 मिनट लेट हो गया तो उसने कह दिया बस बस गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ बड़े मौज मस्ती से हूँ, मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो बस जी ये सारा गड़बड़ घोटाला इसी कारण से हो रहा है। तो गुरुदेव ये जन्म चला गया तो फिर तो बस हाँ, तो फिर व्यर्थ ही है ना, मतलब थोड़ी है। कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि हम देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो हम श्रद्धावान सपने में भी नहीं हो सकते हैं। जिस दिन इनको किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देंगे समझो उसी समय हम श्रद्धावान हो गए। अपने पास में समझो जेब भरी हुई रुपयों से हो तो हम किसी धनवान की या किसी पैसे वाले की परवाह करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और अपने पास में कुछ नहीं और कुछ आवश्यकता हो तो तुरंत विचार करने लग जाएंगे कहाँ चले, किनसे हमारा काम हो सकता है। करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं गुरुदेव। यही बात है। तो इनमें जब तक महत्व बुद्धि है तब तक समझो हम श्रद्धाशील है। इनमें महत्व बुद्धि गुरुदेव कैसे हटे, इसका कोई इनमें साधन? महत्व बुद्धि का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था। मेरे शरीर से श्रेष्ठ गुरुदेव का शरीर है, मेरी वाणी से श्रेष्ठ गुरुदेव की वाणी है, मेरे मन से श्रेष्ठ गुरुदेव गुरुदेव का मन है, मेरी बुद्धि से भी श्रेष्ठ गुरुदेव की बुद्धि है। मैं जितना जानता हूँ उनसे गुरुदेव ज्यादा जानते हैं। ये जी सारे के सारे सूत्र है। क्या जी थोड़ा संकेत कर देते हैं, जैसे समझो मेरे मन से श्रेष्ठ गुरुदेव का मन है, इसका मतलब यहाँ पर साधना शुरू हुई जी और जिस समय मेरा मन जो है गुरुदेव के मन के सामने 1% भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो समझो ये 90% पास हो गए और अपने मन की सत्ता ही नहीं रहे, केवल गुरुदेव जो कहे बस यही परमार्थ है, यही सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, ऐसी दृढ़ धारणा हो जाए, समझो यही 100% महत्व देना, 100% श्रद्धा का जागृत होना। ये जी मन बुद्धि, ये मन वाणी शरीर सब मिला जाए, इनकी सत्ता ही नहीं रहे, इनमें महत्व बुद्धि ही नहीं रहे, इनके पीछे अपना जितना भी पागलपना है वो सारा का सारा शांत हो जाए, समझ लो हम श्रद्धा युक्त होने लग गए, हम श्रद्धावान होने लग गए। जी तो गुरुदेव। बहुत बार तो देखा जाता है कि वो शुरुआत जो होती वो भी नहीं हो पाती है कि नहीं, जी किसी का हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है वो गुरुदेव से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर पतन की ओर जा रहे हैं या उत्थान की ओर? पतन की ओर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो इनका को मंथन करके देखना चाहिए। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, सच्ची बात कहें तो कितना भी उपदेश करो, परंतु अपन जो जानते हैं कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है,
गुरुदेव कितना भी उपदेश करेंगे फिर भी वो दिमाग से नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, ये कह रही है, ये भी ठीक ही होगा, परंतु मैं जो जानता हूँ ये तो बात ही अलग है। सत्य तो यही है। ऐसे ही समझो सचमुच में जीवन सार्थक होता है। तो हम कहने का मतलब चाहे करने करने का क्षेत्र हो, चाहे मानने का क्षेत्र हो, चाहे जानने का क्षेत्र हो, चाहे निष्ठा का क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र क्यों न हो, हम ही निर्णय लेते हैं। सुनते जरूर हैं तो ये कहते क्या है, परंतु अंत में अपने मन की ही करते हैं। जी जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सारी की सारी जब कल्पनाएं हम करते हैं तो यहाँ पर फिर गुरुदेव को तो केवल मात्र क्या समझ रहे हैं? समझ ही नहीं पाए गुरुदेव हम तो आपको। समझ ही नहीं पाए ना, बस यही गड़बड़ घोटाला होता सचमुच में। तो नहीं समझ पाए गुरुदेव, बिल्कुल नहीं समझ पाए। हाँ तो बाकी भाई कहानी हो जाए स्वामी जी पचे पंचारो बोल तो माथे माथे पन्नाड़ो तो ठीक डाकी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब जब अपने को समझना ही नहीं है तो फिर क्यों? भाई समझना हो तभी तो सुनना चाहिए, तभी तो महत्व देना चाहिए, तभी तो गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। तो हम नहीं, क्या समझना करते तो हैं? गुरुदेव बहुत चाहते हैं, समझना तो बहुत चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाए। तो बिल्कुल सत्य वचन। इसीलिए कहने का मतलब जब हम श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व दे करके हमारे महापुरुषों ने कैसे तत्व का साक्षात्कार किया, उस रहस्य को बिना जाने ही हम पता नहीं आकाश पाताल करना चाहते। यही कारण होता है कि हम सदा के लिए भटक जाते हैं। फिर कहने का मतलब समझ में आता ही नहीं। अपना मन जो अपने को कल्पना करवाता, अपनी बुद्धि जो जानकारियां देती है उसी को हम परमार्थ समझते हैं, उसी को ज्ञान समझते हैं और वहीं अटके हुए रह जाते हैं। जी काम गीता के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता है कि काम स्वयं कहता है कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत ही नहीं सकता। तो मुमुक्षुओं तक के लिए, ज्ञानियों तक के लिए कह दिया कि वो भी इस प्रकार की कामना से युक्त होकर के मेरे से परास्त हो जाते हैं। कोई संसार को मिथ्या समझने की कामना से, कोई ब्रह्म प्राप्ति की कामना से, कोई संसार के बंधन के छूटने की कामना से, तो ये सारे के सारे मेरे से परास्त हो जाते। मेरे को कोई परास्त करने वाला है ही नहीं। तो ये अपने अंतःकरण में अनादिकाल की जो कामनाएं बैठी हुई है, संस्कार बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार का जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को महत्व दे करके हम निर्णय लेना चाहते हैं। तो भाई बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होती कि जब हम निर्णय लेने में समर्थ है तो फिर अपने जीवन में गुरुदेव का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सत्य वचन। तो ये आवश्यकता की बातें जो की जाती है केवल बोलेपने में की जाती, केवल मात्र फॉर्मेलिटियां होती हैं। जी क्योंकि पहले एक सूत्र बताया था मैं, अपने घर पर पटवारी साहब आ जाए, हाँ जी हाँ जी पटवारी साहब भले चांडाल हो और घर भले ब्राह्मण का हो, परंतु नीचे हाथ जोड़ के बैठेंगे, उनको तख्ते के ऊपर, पलंग के ऊपर अच्छा गदा तकिया लगा के बिस्तर लगा के बिठाएंगे। केवल कितना प्रयोजन, अपना खेत दूसरों के नाम न कर दे। जी जी फिर इस जगह से चलेंगे तो कहने का मतलब पटवारी से ऊपर फिर तहसीलदार आदि होते हैं, उनसे भी ऊपर जब चलेंगे तो कलेक्टर आदि, फिर चलेंगे तो मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और जब उनसे आगे उठेंगे तो ये देव शरीर आदि, फिर इंद्र आदि, ऐसे करते करते ब्रह्मा विष्णु शंकर आ जाएंगे, फिर आगे ईश्वर और अंत में ब्रह्म। तो गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। विचार करके देखो हम पटवारी जितना महत्व देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं दे रहे तो इसीलिए तो कभी कभी पहले कह दिया करते थे कि सचमुच में जूते के बरोबर भी समझ लेना तो भी कल्याण हो जाता, परंतु सचमुच में समझते नहीं। इस बात को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। केवल धोख दे देने से, सेवा कर लेने से, रोटी खिला देने से और थोड़ी देर बातें कर लेने से या कुछ न कुछ कल्पना कर देने से कोई बहुत बड़े गुरु भक्त थोड़े हो जाते हैं। सचमुच में गुरु भक्त वही होता है जो किसी का भक्त हो ही नहीं, इनकी दृष्टि में सारा का सारा कचरा हो जाए, ईश्वर की भी जिनको परवाह नहीं हो, वो होते हैं सचमुच में गुरु भक्त।
बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। हाँ, बहुत ऊंची कक्षा है यार, किसी के समझ में आने वाली है नहीं। ये तो जिनका सत्य। अंतिम जन्म होता, या जो सचमुच में इस अविद्या कल्पित संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसी के हृदय में इस प्रकार की निष्ठा जागृत होती है। सचमुच में वही सिर पर कफन बांध सकते हैं और वही समस्त विश्व को एक तरफ कर सकते हैं। वो किसी से डरते नहीं, किसी की उनको परवाह नहीं होती है। किसका त्याग करना और किसका ग्रहण करना, वो एक क्षण भी सोचते नहीं। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो कुल मिलाकर के गड़बड़ कहाँ पर हो रही ये देखना चाहिए। तो गड़बड़ यदि होगी तो केवल मात्र अनात्म पदार्थों को महत्व देने से। देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इनमें किसी भी जगह पर हम अटके हुए हैं, महत्व दे करके बैठे हुए हैं, इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, इनको बनाए रखना चाह रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वह कभी भी सचमुच में जिज्ञासु हो सकता ही नहीं। यहाँ पर तो जो अपने आप को होने के लिए तैयार हो, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो, नदी यदि अपने आप को मिटाने के लिए तैयार ना हो तो समुद्र में मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकते। हाँ, समुद्र रूप होने के लिए उसे अपने नदी पने का त्याग करना होगा, और यदि त्याग न कर सके तो फिर वो नदी के रूप में ही रहेगी, बंदी ही रहेगी, सचमुच में कृतार्थ नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हम मन और बुद्धि की जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को, उन कल्पनाओं को, उन भावनाओं को किस प्रकार से उपयोग में लेते, कैसे इनको महत्व देते हैं, और किस प्रकार से इनके पीछे पागल होकर के हम सत्य की अवहेलना कर रहे हैं, गुरुदेव की अवहेलना कर रहे हैं, किस प्रकार से हम सचमुच में भटक रहे हैं, ये सारा का सारा निर्णय मन बुद्धि से ही होता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। जब मन बुद्धि ही अर्पित कर दिए फिर शेष क्या रहा? जी जी। सचमुच में मन बुद्धि अर्पण करने का मतलब कि जिन्होंने 10% मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, वह 10% गुरुदेव का चिंतन कर पाएगा। तो 100% गुरुदेव को समर्पित कर देते तो 24 घंटे गुरुदेव के सिवाय उनका चिंतन ही नहीं चलता है। तो ये मन बुद्धि बड़े खतरनाक होते हैं, अनादिकाल से यही भटका रहे हैं। इसीलिए विचार सागर में भी कहा गया है कि तन मन तन वच अर्पित देवे, जो चाहे ही है बंधन छेवे। सबसे बड़ा बंधन यही हो जाता है। हम समर्पित नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि अरे कहीं अपने मन को, अपने बुद्धि को कहीं इधर उधर ना कर दे। वो जैसे चींटी थी ना, नमक के पहाड़ पर रहने वाली, जी तीसरी की पहाड़ वाली चींटी वहां पर गई, जब उनके यहाँ पर सेवन किया तो देख लिया, रे तो नमक का पहाड़ है। उसको कह दिया, पगली यहाँ क्या करते, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी वस्तु खिलाऊंगी कि तू सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगी, छोड़ करके आना भी नहीं चाहेगी। तो उसने सोचा कि हो सकता है ये ठीक कह रही हो, परंतु गड़बड़ हो गई तो इसलिए वो एक दाना मुंह में रख करके फिर ही साथ चली। शाम तक तो अपन वापस आ ही जाएंगे, कुछ समय के लिए देख लेते, भूखे तो नहीं रहना होगा। वहां जाकर के जब चका तो का, बस मेरे में और तेरे में कोई अंतर ही नहीं है। उसने सोचा ये कैसे हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। और जब उसके मुंह को खोल करके देखा तो उसमें पहले से ही डली पड़ी हुई थी। अब बताओ, उस डली को निकाले बिना मिश्री का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल कदापि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कि साधक लोग जो है ना, इस कल्पना में ज्यादा रहते हैं। जैसे पहले एक दृष्टांत सुनाया था, क्या होता है कि ये तो खैर आपके उधर तो फैजानंद जी खूब होते ही हैं और सभी जगह पर मनाते। अपने जो ये
गेहूं का भूसा वगैरह होता ना, इनको एक किसी प्रकार से बनाते, क्या कहते हैं उनको, भर करके कुल्फी। इनके चारों ओर लगाते हैं ना, बाढ़। बाड़। नहीं तो वो छोटा सा घर टाइप बना करके उसमें भर करके फिर टीप या कुछ लगा देते ना चारों ओर, ताकि पानी नहीं जावे। झोपड़ा। हाँ, झोंपड़ा समझो कुछ भी। तो क्या होता है कि कोई चतुर गाय थी, तो उसने बहुत मेहनत की, तब जाकर के उसके छेद हो गया। कोशिश की जैसे तैसे करके, उस बाड़ को काटी, अंदर मुंह डाला, तो अब उसको बताओ खाने की कोई कमी क्या? नहीं है कमी। बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब क्या होता है, इधर बाहर बारिश हो गई, बहुत सारी हरी घास हो गई। किसी दूसरी गाय को पता चला तो आकर के कहने लगते, रे पगली, इस कचरे में क्या उलझी हुई, बाहर हरी हरी घास हो गई, चल मेरे साथ, आनंद आ जाएगा। अब वह कहती, मैं सब जानती हूँ, मेरे मुंह को निकला करके तू डालना चाहती, मैं तेरे चक्कर में आने वाली नहीं, तू कितनी भी होशियार क्यों न हो, मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकती। तो बस यही साधकों का हाल है। साधक समझते हैं कि अरे गुरुदेव हमारे को बेवकूफ बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि सचमुच में जीवन जो सार्थक होता है, उस सार्थक होने वाली जो कक्षा है, उस कक्षा में हम पूर्ण रूप से स्थित होकर के विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो सब जगह यही कल्पना होती है ज्यादातर। बिल्कुल गुरुदेव, सत्य वचन। तो इसलिए वो उनकी मान्यता को नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी जानकारियों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मजे लेना चाहते हैं, हमको तो छुड़ाना चाहते हैं और ये मजे लेना चाहते हैं। तो इसीलिए मन हमको दे दो, बुद्धि हमको दे दो, मन से ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करके उनमें अप्रोक्ष रूप से बुद्धि देती रहती। इस प्रकार के भोग पदार्थ ये संसार वास्तव में सत्य है। तो जो संसार को सत्य समझ करके फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, कल्प कल्पांतर तक भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और जिन्होंने संसार को मिथ्या समझा और फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे, तो चुटकी बजाए जितनी देर में वो विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये विशेष बात है। गुरुदेव, इसमें एक कारण ये भी होता है ना, गैप जो पड़ जाता है। जैसे हमारे दादा दादा की, हमारे माता पिता ने सेवा की, माता पिता की जैसे हम नहीं कर पाए, हम करते भाई बच्चे नहीं कर पाए, वैसे जो जितनी तपस्या, जितना त्याग और जितना जितने महापुरुष आप जो कर पाए, हम उसका तो आधा %, चौथा ही % भी नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, इनकी भी जीवन में आवश्यकता होती, सत्य वचन, बिल्कुल। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अपने को कुल मिला करके अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय कर लेना। और बिना ज्ञान और गुरुदेव की कृपा के कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। तो हमें इस प्रकार से अपने को बनाना चाहिए कि इस जगह हम खरे उतरे। कभी भी परीक्षा लेकर के देखिए तो हम फेल नहीं हो, तब समझो सचमुच में हम साधन संपन्न हो गए। और जो फेल नहीं साधन होने की संपन्न बात होता तो है तो फिर क्या कहने की बात है। फेल नहीं होने की बात तो आगे है गुरुदेव। अभी तक इस विचार से देखा जाए तो हम फेल ही है, बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। अभी जैसी समझ होनी चाहिए ना, वैसी समझ वास्तव में है नहीं। अब तो बिल्कुल कोशिश करेंगे तो गुरुदेव। यह संभव भी नहीं है। परंतु वर्तमान में जो अपन अपने कल्पना में उलझे रह करके वितरण करें ना, इसे लगता है कि बहुत पीछे चल रहे हैं। सत्य वचन है गुरुदेव। हाँ तो गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि बनी रही तो कोशिश अवश्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो हम साधन संपन्न ही है। साधन संपन्न तो क्या, सचमुच में हम अद्वितीय ब्रह्म ही है। परंतु ये अनात्म पदार्थों का जो अभिनिवेश है, ये छूटे तब न। अब अपन छोड़ नहीं सकते, कोई छुड़ाने की कोशिश करे तो हम उनको चोर, डाकू, बदमाश, बेईमान, गुंडा, मवाली, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो अब करे तो क्या करें, दोनों तरफ से समस्या हो जाती है।
खुद छोड़ नहीं सकते, दूसरे छुड़ाए तो पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं। आप ही छुड़ा तो सकते हैं इसी गुरुदेव। स्थिति में फिर मौन होना होता कि चलो जो हो रहा सब ठीक, अब तो साधक इनकी दृष्टि से ये चाहेंगे हम कृतार्थ हो जाएंगे, नहीं तो फिर गुरुदेव भी क्या करें हम। चलो इसमें तब कोई तो और शंका हो तो देखो। इसमें शंका गुरुदेव और कुछ नहीं है, केवल मात्र हम लोग तो हो सकते हैं राष्ट्र चले या नहीं चले, इसके लिए जो करना है आप ही करें। बस यही वो बात आप है ही कि मुझे इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना, मुझे विद्या के बंधन से छूटना है। और ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच विद्या ही है। हम सत्य कहे तो जिस संसार से छूटना चाहते हैं उस संसार को इतना महत्व देते हैं, इतना सत्य समझते हैं, इतना उनके प्रति आकर्षित होते हैं। अरे जिनसे छूटना चाहते हैं उसी के पीछे पागल हो रहे हैं। अब छूटे तो कैसे छूटे। ये लोग साधक लोग सोचते कि विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना तो कोई सातवें आसमान में कोई विद्या रहती होगी उनसे हमको छूटना। अरे उनसे नहीं छूटना, बल्कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अपने नाते रिश्ते, ये जितना संसार जिसमें हमारी अहमता ममता आसक्ति सत्यत्व प्रियत्व और मणित्व बुद्धि बैठी हुई, इसी से तो छूटना है। अब जिस संसार से संत महापुरुष छुड़ाने की चेष्टा करते, श्रुति माता संकेत करती हैं, उस संसार को हम इतना महत्व देते हैं, इतना सत्य समझते हैं कि सच्ची बात यह है कि फिर साक्षात नारायण भी अवतार लेकर क्यों ना आ जाए, फिर वो छूट नहीं पाता। क्योंकि जिसको छोड़ना उसी के पीछे पागल हो रहे हैं, उसी को महत्व दे रहे हैं, उसी को बनाए रखना चाहते हैं। और उनके लिए ही मुझे ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। अब बताओ कैसे छुड़ाएं, छुड़ा सकते हैं क्या। गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं आप तो। वो तो आप ही जानो गुरुदेव। हाँ, तो इसमें कुल मिलाकर के अपने को कुल मिलाकर के मुझे विद्या के बंधन से छूटना, बस इतना सा निश्चय करना है। इतना निश्चय करते ही, कहने का मतलब लक्ष्य की तरफ मुंह करते ही हम प्रत्येक पग में समझो लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। और विपरीत मुंह करके भले ही कितनी तेजी से क्यों न दौड़े, फिर भी समझो हम भटक ही रहे हैं, दूर ही जा रहे हैं। चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन, जो सुना है उसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, ठीक है ना। जी गुरुदेव। हाँ शिवो हम प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव भगवान। आपके पावन चरणों में कोट 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 कोट। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार।